जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि आ रहा है 18 फरवरी 2023 को। इस बार जल्दी महाशिवरात्रि है पहले से, और हम लोग बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को महाशिव जो शिव हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आदि शंकराचार्य द्वारा बताया गया शिव कौन है, वास्तविकता में शिव कौन है। हम महादेव की पूजा करते हैं, शंकर भगवान के पूजा करते हैं साकार रूप में, लेकिन शिव कौन है, वेदों के अंदर शिव है कौन। तो इसके लिए मैं कुछ श्लोक आदि शंकराचार्य के लिए हूँ जो यहाँ बताना चाहता हूँ शिव कौन है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेते। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न मैं सुन सकता हूँ और न मेरी जीवा है। और कुछ श्लोक है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं शिव ऐसे हैं कि त्रिशूल लेके तीसरी आंख है, ये शिव है, त्रिशूल लिए हैं, तीसरी आंख है, तांडव करते हैं, पार्वती माता के साथ शादी करते हैं, इत्यादि इत्यादि, नंदी बैल पे सवार होते हैं। ये बहुत गलत है। एक आदि शंकराचार्य ने इसीलिए शिव, जब इंसान शिवमय हो जाता है ना, उस क्षण ब्रह्म को ही शिव कहा गया है, ब्रह्म मात्र को शिव कहा गया है, सत्य मात्र को शिव कहा गया है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, निर्विकल्प जिसकी कल्पना, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, जिस निर्विकल्प, ये मेरा रचा हुआ कोई नहीं है। ये आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम का श्लोक है, आप देख सकते हो जाके गूगल पर सर्च मार के। तो जो निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने लिखा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। तो निर्विकल्प क्या है, जिसका कोई और विकल्प हो ही ना। तो हम कैसे कल्पना कर लेते हैं कि शिव के पास, वो महादेव के पास जो त्रिशूल रहता है, ये शिव के पास त्रिशूल है और बैल है, और कहीं बैठ के वो ध्यान करते हैं कैलाश पे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो शिव है। शुद्ध चैतन्य परमानंद शिव है। जिस क्षण तुम्हारी चेतना शुद्ध चैतन्य हो जाती है उसे शिव कहते हैं, वो शिवमय हो जाती है। आदि शंकराचार्य ने जो निर्वाण षटकम की रचना की, वो खुद शिवमय हो गए थे, शिव में इस प्रकार समा गए थे कि उन्होंने इस प्रकार की रचना कर डाली। इसीलिए शिवमय, अहम ब्रह्मास्मि, शिवमय होना, कृष्णमय होना, राममय होना, ये सब एक ही है। शिवमय मतलब ब्रह्ममय, राममय मतलब वो भी ब्रह्ममय, सत्य को प्राप्त होना, सत्य के मार्ग पर चलना, यही शिवमय है। शिव ये नहीं कि जो निराकार है तो उसकी कल्पना की कैसे जा सकती है। कल्पना उसी की जा सकती है जो कोई वस्तु हो, कोई मनुष्य हो, कोई देवता हो इत्यादि। वो देवता भी नहीं है। हाँ, शंकर भगवान जिसको हम लोग जानते हैं, वो इस संसार का ऊंचे से ऊंचा साकार स्वरूप में विराजमान स्थित परम देव जिसे कहा गया है, वो शंकर भगवान है, वो महादेव है, वो त्रिदेव के विभिन्न अंगों के में से एक है। वो शंकर भगवान है, वो महादेव है। जिस क्षण शिव की बात आती है तो उस समय सब शून्य हो जाता है। शिव मतलब शून्य, सत्य मात्र शिव है। शिव को किसी कल्पना में लाना भी, शिव को शिव बोलना भी छोटी बात है, लेकिन हम लोग ये समझाने के लिए शिव को शिव बोलते हैं ताकि हम लोगों को, आम आदमी को समझ में आ सके कि शिव कौन है। शिव का मतलब, शिव का कोई मतलब वैसे हो नहीं सकता, लेकिन शिव के अर्थ को हमारे ऋषियों ने समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि शिव कोई वो नहीं जो हम सोचते हैं। कहीं विवाह कर लिए, कहीं भूत पिशाच के साथ नाच रहे हैं, कहीं कैलाश बैठे हुए हैं। शिव शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमानंद है। जिस क्षण तुम्हारा मन सत्य के मार्ग से होते हुए परम आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है, उसे शिवमय कहते हैं। और जिस क्षण तुम शिवमय हो जाओगे, उस क्षण तुम बोल नहीं पाओगे कि शिव क्या है,
क्योंकि जब शिवमय हो जाते हो तुम तो स्वयं शिव हो जाते हो तुम। जब तुम शिवमय होते हो तब तुम स्वयं शिव हो जाते हो और शिव के लिए कोई शब्द नहीं हो सकता। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने इधर निर्वाण षटकम में बहुत सारी उनकी बातें कही हैं जो कि 100% सही है शिव कौन है ये समझने के लिए। न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुझे किसी चीज की आसक्ति नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। शुद्ध चेतना मतलब क्या? शुद्ध चेतना मतलब इधर उधर भटकती हुई क्या कोई हमारी ही चेतना जिस क्षण शुद्ध होती है वही शिव होता है। वही मैंने आदि शंकराचार्य जी ने ये श्लोक में लिखा है। जिस क्षण हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है वो शिवमय हो जाती है, उसको शिवमय यानी शिव। शिव हो जाना मतलब शून्य, शून्य मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मात्र शिव है, शिव ही ब्रह्म है और शिव ही सत्य है। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम तो सत्यम शिवम सुंदरम का हम लोग चित्र बना लेते हैं, शिव जी हैं और बहुत सुंदर है और इत्यादि इत्यादि। अरे जहाँ शिव है वही सुंदरता है। शिव जब चैतन्य रूप में स्थित हमारे भीतर जब चैतन्यता आ जाती है तो शिव का वही सुंदरता हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। वही सत्यता जब प्रवेश करती है तो सब कुछ हमको सुंदरता के रूप में प्रतीत होने लगती है। जब परमानंद में हम पहुंचते तो वही सुंदरता हमको लगती है। वही सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब ये नहीं कि महादेव का कोई फोटो है और उसमें भगवान भोलेनाथ का कोई बहुत सुंदर सा चित्र है तो सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा इतना सरल अर्थ रहता तो हमारे ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन एक एक श्लोक पे पूरा दे डाले, पूरा जीवन। तो इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही तथ्य को जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। हर हर महादेव शिवाय।